ठीक है, तो आज की क्लास में अनपेड सैलर का टॉपिक स्टडी करते हैं, जो कि हमारा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 से रिलेटेड है। और ये टॉपिक तो हर फील्ड में, हर सेक्टर में, चाहे आप कोई भी पेपर दे दीजिए, नेट का ही नहीं, कोई भी पेपर दीजिए, सब में इम्पोर्टेंट है। सब में, और इसके जितने भी सारे अलग अलग राइट्स हैं ना, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बाकी सब बाकी सब कहाँ गए? कनिष्क कहाँ गई है? पता नहीं मैम। मैम रेडमी से किसने ज्वाइन किया था? रेडमी 9 से। ये एक स्टूडेंट है बच्चे। ओके। इसका ना रहता था ये वाला टॉपिक। इसने मुझे काफी टाइम से बोला था कि मैम ये टॉपिक अगर कभी हो तो मुझे बता देना। अमित नाम है। ठीक है, तो कवर करते हैं। अनपेड सैलर, जैसे कि इसका नेम खुद सजेस्ट करता है कि सैलर है, ठीक है, जिसकी यानी कि पेमेंट पूरी नहीं हुई है, वो यही मतलब हो गया। इसे क्या है? अनपेड सैलर। तो यानी कि सैलर है जिसने, यानी कि उसकी जो पेमेंट है उसको पूरी पेमेंट पेड नहीं की गई है, पूरी पेमेंट रिसीव नहीं की गई है। तो यहाँ पे हम उसके राइट्स देखेंगे कि भाई इसके कौन कौन से अलग अलग डिफरेंट राइट्स हैं, उसे कौन कौन सी पेमेंट रिसीव नहीं हुई है। तो अनपेड सैलर का सेक्शन 45 to 54, सैलर इज डीम टू बी एन अनपेड सैलर। तो कब एक सैलर होता है, वो अनपेड सैलर कब बनेगा? नंबर वन, होल ऑफ द प्राइस हैज नॉट बीन पेड और रेंडर्ड, कि जब उसे सारा का सारा जो प्राइस है वो नहीं दिया गया। एंड द सेलर हैड एन इमीडिएट राइट ऑफ एक्शन फॉर द प्राइस, कि डेट दी गई थी। भाई ये केस कब अराइज होता है? कि ठीक है, उसे कॉल किया गया बायर को, बायर ने एक एक डेट दी, बायर ने दो डेट दी। तो whole of the price has not been made or rendered, and the seller had an immediate right of action for the price। और सेलर का अब क्या है, यानी कि जब उसको प्राइस नहीं मिलेगा अपना, या हाफ प्राइस मिला है, या आप उसको यहाँ पे लिखा है हाफ प्राइस ले लीजिए, या उसको उसका कोई भी प्राइस, एक यानी कि होल ऑफ द प्राइस रिसीव नहीं किया गया है, तो सेलर हैड एन इमीडिएट राइट ऑफ एक्शन फॉर द प्राइस। तो सेलर का जो है प्राइस के लिए इमीडिएटली वो एक्शन करेगा। बिल ऑफ एक्सचेंज और अदर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वाज गिवन एज पेमेंट। कहने का मतलब है कि जैसे आपके पास है, चेक दिया गया है, ठीक है, तो बिल ऑफ एक्सचेंज या अदर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दिया गया था एज अ पेमेंट, लेकिन जो सेम था वो डिसऑनर्ड हो गया। कहने का मतलब क्या है कि जो चेक था वो डिसऑनर्ड हो गया, और इसका मतलब कि सेलर को पेमेंट नहीं मिली। ठीक है, जब तक कि वो पेमेंट क्या थी, एब्सोल्यूट थी, कंडीशनल पेमेंट नहीं थी। कंडीशनल का मतलब क्या है कि कोई कंडीशन नहीं थी कि अगर आप, मतलब सेलर ये एक्टिविटी करता है तो ही ये चेक क्लियर होगा, ऐसी कोई कंडीशंस नहीं थी सेलर के बिहाफ में। ठीक है, सेलर का कोई एक्ट नहीं था, सेलर ने अपनी जो ड्यूटी थी वो कंप्लीटली अच्छे से निभाई। ठीक है, सेलर ने अपने जो गुड्स थे, वो मान लीजिए कि सेलर के पास ऑर्डर्स आए हुए थे, सेलर्स ने ऑर्डर्स को कंप्लीटली क्या कर दिया, डिस्पैच किया। लेकिन जो टाइमिंग थी पेमेंट की, जो कब मिलनी थी वो नहीं मिली। और जो बिल ऑफ एक्सचेंज या चेक दिया गया था उस टाइम पर, ठीक है, तो सेलर सेटिस्फाइड हो गया उस टाइम पे कि ठीक है मुझे चेक दिया गया था, लेकिन वही जो चेक था वो सेम डिसऑनर्ड हो गया, यानी कि उसे उसकी पेमेंट नहीं मिली। तो जब तक वही लिखा जाता है कि पेमेंट जो थी वो एन एब्सोल्यूट पेमेंट थी, तो इसी को बोलते हैं हम अनपेड सैलर। ठीक है, तो ये हमारे पास अनपेड सैलर है, सेक्शन 45 to 54। ठीक है, तो अनपेड सैलर का जो टॉपिक है ये 100% सबको करना है। मेन है कि इसका डेफिनेशन कैसे आती है। ठीक है, तो अब है अनपेड सैलर के
गुड्स के अगेंस्ट अनपेड सेलर के कौन कौन से अधिकार हैं, कौन कौन से राइट्स हैं। सबसे पहली बात है भाई, देखिए, आप अपने आप से लगाइए, आपने गुड्स सेल आउट किए हैं, ठीक है, आपको पेमेंट नहीं रिसीव की है, आपको पेमेंट नहीं मिली है। अगर आपने गुड्स दिए हैं किसी को, ठीक है, बेचे हैं, लेकिन आपको पेमेंट नहीं मिली है, तो आप क्या करेंगे। तो आपके डिफरेंट राइट्स हैं गुड्स के अगेंस्ट अनपेड सेलर के, डिफरेंट राइट्स, जैसे कि राइट ऑफ लीन और रिटेंशन। क्या कर सकते हैं आपने, ठीक है, आपने देखा कि आपने 100 गुड्स दिए थे, 100 में से खाली मेरे पास 60 गुड्स की पेमेंट आई है, तो फाइन, आप 40 गुड्स है वहां से ले आइए, रिटर्न कर लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये डिफरेंट राइट्स के बारे में स्टडी करेंगे। ये राइट्स, एक एक राइट्स इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि आपको अगर पेपर में कम चीजें भी मेंशन हैं तो इनके सेक्शंस भूलने नहीं हैं, ठीक है। तो राइट ऑफ लीन और डिटेंशन क्या कहता है, इट कैन बी एक्सरसाइज्ड ऑन द गुड्स फॉर द प्राइस वाइल ही इज इन पोजीशन अंटिल द पेमेंट ऑफ प्राइस ऑफ सच गुड्स, ठीक है। तो वो एक्सरसाइज किया जाएगा उस प्राइस पे जब तक कि उसकी पेमेंट नहीं मिल, एक मिनट, ठीक है। तो राइट ऑफ लीन और रिटेंशन में सिंपल सा है कि हम इसे एक्सरसाइज कर सकते हैं उन्हीं गुड्स के लिए कि जिसका जो प्राइस यानी कि जिसकी जो पेमेंट है नहीं मिली गई है, ठीक है, वाइल ही इज इन possession until the payment of price of such goods, ठीक है। देखो, यहाँ पे आपके पास सेलर आपको ये भी कह सकता है कि जब तक पूरी पेमेंट नहीं आ जाती मैं ये गुड्स डिलीवर नहीं करूंगा, ठीक है। तो while he is in possession until the payment of price of such goods की प्राइस की पेमेंट के लिए, इट कैन बी एक्सरसाइज इन द फॉलोइंग केसेस में ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। नंबर वन, where goods have been sold without any stipulation as to credit, जहां पे जो गुड्स हैं वो बेचे गए बिना इसी स्टाइपुलेशन के यानी कि उधार में, ठीक है। तो वेयर गुड्स हैव बीन सोल्ड, ठीक है, यानी कि एज टू यानी कि कहने का मतलब है कि वहां पे कोई आशंका नहीं थी, तभी ये चीज किया गया, उधार में दिए गए। वेयर द गुड्स, एक मिनट, ठीक है। तो वेयर द गुड्स हैव बीन सोल्ड विदाउट एनी स्टैपुलेशन एज टू क्रेडिट। सेकंड, वेयर द गुड्स हैव बीन सोल्ड ऑन क्रेडिट, ठीक है, मतलब उधार की, जैसे उसने टाइमिंग बोला था कि 2 हफ्ते में पेमेंट कर दूंगा, या तो लिखा है बट द टर्म ऑफ क्रेडिट हैज एक्सपायर्ड, लेकिन जो उधार की जो टर्म थी वो क्या हो गया, ठीक है, टर्म ऑफ क्रेडिट जो था वो क्या हो गया, एक्सपायर हो गया, ठीक है। तो टर्म ऑफ क्रेडिट हैज एक्सपायर्ड। तो अब सिंपल है इसका, मतलब बहुत सारे रीजंस हैं इसमें, आप लोग समझ सकते हैं कि इसमें बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट रीजंस हैं कि राइट ऑफ लीन और रिटेंशन। देन है थर्ड, वेयर द बायर बिकम्स इंसॉल्वेंट, कि जब बायर था वो इंसॉल्वेंट हो गया, यानी कि अब तो वो इस कंडीशन में है ही नहीं कि वो पेमेंट दे सके। यानी कि देखो, मुझे ये पता था कि
मैंने इस डेट तक में दिया हुआ था, मुझे तभी तक की पेमेंट नहीं मिली है, तो मेरे पास ये राइट्स हैं, तो मैं यहाँ पे अपना यानी कि जो गुड्स है उससे वापस ले सकती हूँ। ठीक है, ये आप राइट ऑफ लीन और रिटेंशन वापस गुड्स को तभी एक्सरसाइज कर सकते हैं जब आपको आपका जो दाम है उसकी पेमेंट नहीं रिसीव की गई है। ठीक है, अगर ये राइट्स आपका कब टर्मिनेट हो जाएगा, मान लीजिए कि अब ये राइट्स आपका टर्मिनेट तब हो जाएगा कि जब बायर ने, ठीक है, बायर ने क्या किया, उसे लीगली अपने नाम, लॉफुली अपने नाम कर लिया उसका ओनरशिप। आपने देखा होगा ना कि जैसे फिल्मों में दिखाते हैं कि कोई प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, यहाँ पे तो हम गुड्स की बात कर रहे हैं, उन जो मतलब साइन हो जाते हैं, तो वो लॉफुली हो गया, मतलब कि सिग्नेचर हो गया। ठीक है, या फिर सेलर ने क्या कर दिया, अपनी मर्जी से वो जो राइट्स था वो छोड़ दिया। ठीक है ना, ये कि अब यहाँ पे क्या है, जहाँ पे ही डिलीवर्स द गुड्स टू कैरियर और बैली, ठीक है, बेली फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसमिशन टू बायर, यानी कि ठीक है, उसने ये बोला कि ठीक है, अब उसने कहा कि यहाँ पे ये वाला जो राइट्स है सिंपल है, मैंने ये जो गुड्स था, ठीक है, अब मैंने ये कहा कि ये जो पोस्ट ऑफिस है, अब आप खुद से देखिए, पोस्ट ऑफ भाई, मुझे बायर का एग्जैक्ट, बायर की लोकेशन बहुत दूर थी, तो मैंने पोस्ट ऑफिस के द्वारा वो गुड्स भिजवाए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे शिपिंग विपिंग चार्जेस से, तो उस केस में भी ये राइट्स जो होता है वो आपको, क्योंकि आपको एग्जैक्ट उसकी लोकेशन नहीं पता है ना, ठीक है, विदाउट रिजर्विंग द डिस्पोजल राइट्स, अभी मिस्टेक देखा जाए तो ये सेलर की मिस्टेक है, इसीलिए। ठीक है, तो अगर उसने कैरियर को गुड्स दिए हैं कि वो बायर को वो गुड्स क्या कर दे, ट्रांसमिट कर दे, तो उस केस में मिलना, आप फिर वहां पे पोस्ट ऑफिस को क्लेम नहीं कर सकते हैं कि आप बायर को कॉल करके, भाई आप बायर को कॉल करके कह सकते हैं कि वो इस एड्रेस पे, मेरे एड्रेस पे आप ये गुड्स वापस ले लीजिए, मतलब कि हमें वापस दे दीजिए, पर इसका जो आपका जो अधिकार है ना कि वहां उसके घर जाके उस गुड्स को उठा के लाने का, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, कि ये जो आपका राइट है, ये आपका राइट टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, बाय स्टॉपेबल के द्वारा। सेकंड कहते हैं राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। ठीक है, ट्रांजिट में ये जैसे क्या है, आपको ना, आपने ना क्या किया, ऑर्डर किया, ठीक है, बायर ने ऑर्डर किया था, आपने गुड्स डिलीवर किया, आपकी बायर से बात हुई थी कि ठीक है, जब ये गुड्स मुझे डिलीवर हो जाएंगे मैं उसकी पेमेंट कर दूंगा। ठीक है, सिंपल सिंपल सा केस है, बायर से आपकी डिस्कशन भी हुई, तो दिस इज अ वर्ड ऑफ, दिस इज अ केस ऑफ राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। इट मींस कि आपको बीच में से पता चला कि जो बायर है, ठीक है, वो उसका ना दिवालिया निकल गया, यानी कि वो जो बायर है वो इंसॉल्वेंट हो गया। ठीक है, आपको लगा कि, या फिर आपको कहीं से इंफॉर्मेशन मिली कि ये जो बायर है ये हमें चीट कर रहा है। ठीक है, ये ट्रू अपनी आइडेंटिफिकेशन इसने हमें नहीं बताई है, तो उस केस में भी आपको, ठीक है, अभी अभी गुड्स दिए नहीं है, अभी ट्रांजिट माने गुड्स क्या है, रास्ते में है, और अभी तक आपने गुड्स नहीं दिए हैं, अगर गुड्स रास्ते में है तो भी हमारे पास फिलहाल क्या बनता है, अधिकार बनता है, राइट्स है, आपका प्रॉपर राइट्स है कि आप रास्ते में ठीक है उन गुड्स को रोक सकते हैं। तो इट मीन्स द राइट टू स्टॉप द फर्दर ट्रांजिट ऑफ अ गुड्स, ठीक है, टू रिज्यूम पोजेशंस को आप वापस ले सकते हैं, टू होल्ड द सेम टिल द प्राइस इज पेड, या आपको कोई डाउट लगता है आप ये बोल सकते हैं बायर को कि देखिए, जब तक आप, मैंने गुड्स जो हैं वो वापस मेरे ही पास आ रहे हैं, जब तक आप पूरी पेमेंट कर देंगे तो मैं आपको गुड्स आपके प्लेस पे दे दूंगा। ठीक है, तो आपके पास पूरा अधिकार है, ट्रांजिट का, स्टॉपेज का भी राइट्स हैं। इट कैन बी एक्सरसाइज इन द फॉलोइंग केसेस, सेलर मतलब अनपेड सेलर है, क्योंकि तभी वो राइट्स को, ये इस राइट्स को वो, क्योंकि जो गुड्स हैं, अब मान लीजिए कि बायर ने गुड्स पूरे पे कर दिए, फिर आपका कोई अधिकार नहीं बनता उनको रोकने का। ठीक है, ही मस्ट बी पार्टेड विद द पोजेशन ऑफ गुड्स के साथ, मतलब उसका हिस्सा होना चाहिए, मतलब ओनरशिप 100
पर्सन ट्रांसफर नहीं हुई है, तो उस केस में गुड्स रास्ते में है, बायर इंसॉल्वेंट हो गया है, और राइट इज सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। ठीक है, इसी एक्ट के अकॉर्डिंगली हमें राइट्स लेंगे। गुड्स आर डीम्ड टू बी इन ट्रांजिट फ्रॉम द टाइम दे आर डिलीवर्ड टू कैरियर, है ना। तो मतलब आपने पोस्ट ऑफिस को दे दिया, तो वो जो रास्ता है ना, देखिए पोस्ट ऑफिस का जो ये रास्ता होता है, इसको बहुत ही रेयर टू रेयर केसेस में हम मतलब रिवॉक कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन सारे केसेस में हम नहीं कर सकते ये ट्रांजिट का। तब आप इसको अडॉप्ट ज्यादा इजीली कर सकते हैं कि जब आपका अपना, आपको मालूम है कि इस गाड़ी के द्वारा जा रहा है, उसमें वो ड्राइवर है या उसमें आपका ड्राइवर है। ठीक है, तो और अंटिल बायर हॉल इज एजेंट, ठीक है, जब तक कि उसकी गुड्स की डिलीवरी ना ले ले। अगर वो गुड्स बायर ने ले लिए पहले ही, ठीक है, या फिर बायर ने आधे रास्ते में ही वो गुड्स ले लिए, ठीक है, तो उस केस में आपका ये जो राइट्स है क्या हो जाएगा, टर्मिनेट। ठीक है, खत्म हो जाएगा। दिस राइट इज लॉस्ट अंडर द फॉलोइंग केसेस, बायर टेक डिलीवरी, क्योंकि आप फिर रोक नहीं सकते ना। आप फिर अगर बायर ने गुड्स ले लिए, तो फिर आपके पास सिर्फ एक ही आपका राइट बनता है, क्या, कि आप स्यू करें। ठीक है, आप फिर अनपेड सेलर बने, आप फिर यानी कि वेट करें। ठीक है, एक्नॉलेजमेंट बाय कैरियो एंड देन, या फिर ऐसे मैंने अभी पोस्ट ऑफिस का केस बताया, पोस्ट ऑफिस ने, ठीक है ना, आपने कल भेजा स्पीड पोस्ट करने के लिए, और फिर 2 दिन बाद या 1 दिन बाद वो स्पीड पोस्ट निकल गया, चला गया, तो एक्नॉलेजमेंट मिल गई है, तो शिप में डिलीवरी हो गई है। ये दोनों सेम पॉइंट एक ही हैं। रॉन्ग डिनायल टू डिलीवर बाय कैरियर, ठीक है, या फिर कैरियर ने क्या कहा कि, या मतलब एड्रेस पे बायर की, ये तो बहुत एक जेन्युइन पॉइंट है, बायर के एड्रेस पे अगर नहीं पहुंचा तो, या सब सेल हो गई है। ठीक है, गुड्स मतलब कि सब सेल का मतलब क्या है कि बायर ने ठीक है, बायर जब तक भाई बायर ने वो गुड्स आगे बेच दिया, ठीक है, बायर ने वो गुड्स, आपको इन्फॉर्मेशन मिली कि नहीं बायर है ना वो जो मतलब वो गुड्स आगे सेल आउट करेगा, लेकिन उसने मेरे पैसे नहीं दिए, तो उस केस में आपके पास ऑप्शन है, गुड्स इन पोजेशन ऑफ शिप्स मास्टर एक्टिंग एज अ बायर्स एजेंट। जो शिप का मास्टर था वो मतलब वही जो मैंने आपको बताया कि जो आपको लगा कि ये फेक बायर है, ठीक है, ये ट्रू बायर नहीं है, आपको लगा कि मेरी फोन पे जिससे बात हुई थी ना, ये पर्सन अलग है, ठीक है, या फिर ये अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है बायर, तो मैं ऐसे ही गुड्स इसी को कैसे दे दूंगा। ठीक है, तो भी आपको लगता है कि हाँ यहाँ पे कहीं चीट करने का केस है, तो आप उसे रोक सकते हैं। देन है राइट ऑफ रीसेल, रीसेल का केस है। ठीक है, रीसेल के केस में आप के पास, क्योंकि आप क्या कर सकते हैं, सिंपल, क्योंकि आपको पैसे नहीं मिले हैं, तो गुड्स को आप बेच सकते हैं। सेक्शन लर्न कीजिएगा, सेक्शन 54। पोल्यूशन ना इतना बढ़ता जा रहा है, आप लोग बाहर निकलते हैं आपको आंखों में जलन नहीं लगती है, कितना ज्यादा बढ़ता नो जा रहा है मैम। पोल्यूशन। राइट ऑफ रीसेल, तो इट कैन बी एक्सरसाइज्ड इन द फॉलोइंग केसेस, वेयर द गुड्स आर ऑफ पेरिशेबल नेचर, बायर नीड नॉट बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द इंटेंशन ऑफ रीसेल। अब देखो सिंपल है कि बात की गई थी कि ठीक है, अब आपको पता है कि एप्पल है, ठीक है, बनाना है, या फ्रूट्स हैं, या कोई भी सब्जियां हैं, अगर कोई 1 वीक के लिए तो होल्ड नहीं करेगा ना, कि मैं आपसे बाद में, ठीक है, मैं आपसे शाम को ले लूंगी, ठीक है, बायर ने कहा कि मैं आपसे शाम को ले लूंगी, लेकिन वो शाम को नहीं आया या नहीं आई, तो मैंने वो गुड्स किसी और को दे दिए। ठीक है, तो अब भाई या तो बायर फिर ये आके ये कहे कि नहीं मैंने तो, भाई अगर, ठीक है, अगर आपकी पेमेंट भी कर दी गई है पेरिशेबल नेचर के केस में, ठीक है, क्योंकि वो जो गुड्स है उसको यूटिलाइज कुछ टाइम पीरियड के अंदर ही करना है, तो वो एक पेरिशेबल नेचर का केस है, तो वेयर द गुड्स आर ऑफ पेरिशेबल नेचर, बायर नीड नॉट बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द इंटेंशन ऑफ रीसेल, तो बायर को
रीसेल की इंटेंशन में इन्फॉर्म नहीं भी हो, तो भी बायर ये कहे कि आपने तो मुझे बताया नहीं था, मैं तो सोची कि मैं कल ले लूंगी परसों, तो ऐसे नहीं है। अगर वो नेचर उनका पेरिशेबल नेचर है तो एंटायरली सेलर अपनी मनमानी कर सकता है। ठीक है, वो अगर होल्ड करना चाहे या वो गुड्स को रीसेल करना चाहे, ठीक है, अगर इवन दो उसने पैसे भी ले लिए हैं तो भी, तो वो जो मनी है उसको रिफंड भी कर सकता है। where he gives notice to the buyer of his intention to resell the goods, वो ये नोटिस भी दे सकता है। यहाँ पे लिखा था कि इन्फॉर्म नहीं किया, यहाँ इन्फॉर्म भी कर सकता है कि अगर बायर ने, ठीक है, इस टाइम तक, ठीक है, प्राइस नहीं दिए तो वो गुड्स है उसको डिसेल कर देगा। where the right is expressly reserved in the contract, जहाँ पे जो अधिकार है, राइट्स है, एक्सप्रेसली कॉन्ट्रैक्ट में क्या है, बताया गया है, रिजर्व्ड है। इफ नो नोटिस हैज बीन गिवन टू द बायर, ठीक है, तो देखो अब सिंपल है कि बायर को कोई भी इंटेंशन का नोटिस नहीं दिया गया था कि वो रीसेल करेगा, ठीक है, तो जो सेलर है कैन नॉट क्लेम एनी डैमेजेस, क्लेम नहीं कर सकता। क्योंकि देखो अब सिंपल है यहाँ पे, जो ओरिजिनल बायर है, ठीक है, जो ओरिजिनल बायर है उसका, और फिर जो मतलब कि जो सेलर है, अनपेड सेलर, उसका रिलेशन ब्रेक हो गया ना यहाँ पे, क्योंकि उसने रीसेल कर दिया। तो यहाँ पे अनपेड सेलर का और न्यू बायर का रिलेशन आता है। तो यहाँ पे फिर अनपेड सेलर कोई भी जो डैमेजेस होगा वो पे नहीं करेगा। ठीक है, तो अनपेड सेलर कैन नॉट क्लेम एनी डैमेजेस एंड बायर्स विल बी एंटाइटल्ड फॉर ऑल प्रॉफिट, और जो बायर होंगे, बायर को सारे के सारे प्रॉफिट मिलेंगे। Unpaid seller can recover from buyer the balance amount on resale। हम्म, जो अनपेड सेलर है वो बायर से, ठीक है, मतलब रिकवर कर सकता है। ठीक है, मान लीजिए कि ये इसका राइट्स बनता है कि ये जैसे, पर ये ना पैरिशेबल के नेचर में ज्यादा बनता है इसका अधिकार, कि भाई देखिए कल तक मेरी सब्जी क्या थी, ताजी थी, आपकी वजह से नुकसान हो गया, लॉस हो गया, ठीक है, पर ये ना चीज, ये पॉइंट सिर्फ ना यहाँ लिखा हुआ है, एक्चुअल में ये पॉइंट आपका वैलिड नहीं है, एक्चुअल में कोई ऐसा नहीं करता, सिर्फ ऑन पेपर ये लिखा हुआ है कि जो बैलेंस अमाउंट होती है, जो आपका जो इनिशियल बायर है, आप इनिशियल बायर से रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, तो इफ नोटिस हैज बीन गिवन टू बायर देन प्रॉफिट ओरिजिन आउट ऑफ द सेल ऑफ गुड्स विल नॉट बी शेयर्ड विद द बायर। मतलब कहने का मतलब है कि आपको लगा, ठीक है, कि भाई अब ये जो मेरा ओरिजिनल बायर ने इस चीज को 1000 में बोला था, लेकिन जो मेरा न्यू बायर है, न्यू बायर ने अब उसको, ठीक है, 1200 में ले रहा है। तो जो गुड्स को सेल करके जो प्रॉफिट निकला है, तो आप थोड़ी ना कि बायर के साथ शेयर करेंगे। ठीक है, तो ओनली सेलर विल होल्ड द सैंपल्स, जो है वो सेलर के पास ही था, तो सेलर ही उसे, ठीक है, लेगा। अब है देन बात करते हैं राइट्स टू विदहोल्ड डिलीवरी। ये हो सकता है, ठीक है, तो विदहोल्ड कर सकता है, ठीक है, उसको लग सकता है कि ठीक है कि ये जो डिलीवरी तो एटलीस्ट मुझे गुड्स की कर देनी चाहिए, या फिर वो होल्ड पे रखता है कि पेमेंट आ जाएगी, पेमेंट आ जाएगी। ठीक है, तो इफ इट इज एक्सरसाइज्ड इफ द प्रॉपर्टी इन गुड्स हैज नॉट पास टू द बायर, कि जो गुड्स में जो प्रॉपर्टी है वो बायर को नहीं पास की गई, ठीक है, तब आप होल्ड कर सकते हैं। मतलब विद होल्ड डिलीवरी, कि जब तक डिलीवरी नहीं होती है, ठीक है, गुड्स की, या फिर जब तक आपने कंडीशन रख दी कि जब तक मेरे पास पेमेंट नहीं आती मैं तब तक डिलीवरी नहीं करूंगा। आई होप सभी जगह अब यही रूल है। ठीक है, जैसे आपके पास आप अमेजन से भी या कहीं से भी कुछ भी ऑर्डर करके मंगवाते हैं, उनके पास भी सेम ही रूल है। ठीक है, राइट्स टू विद होल्ड डिलीवरी का ही रूल है। ठीक है, कि जब तक पेमेंट नहीं होती है तब तक वो मतलब डिलीवरी नहीं करते हैं, रोक लेते हैं। तो वही सेम सेम रूल है, तो ये अधिकार होता है सेलर के पास। इफ द प्रॉपर्टी हैज नॉट बीन पास्ड, अनपेड सेलर हैज अ राइट ऑफ विद होल्ड डिलीवरी, ठीक है, उसको होल्ड कर सकता है।
इसके साथ साथ वो राइट्स ऑफ लीन और स्टॉपेज इन ट्रांजिट भी कर सकता है। तो हमने डिफरेंट राइट्स देखे हैं कि अनपेड सैलर के और अनपेड सैलर के राइट्स क्या होते हैं। अनपेड सैलर, अगर ये राइट्स उसको लगता है कि जो भी अब तक हमने राइट स्टडी किए हैं कि वो राइट्स नहीं कर सकता, ठीक है, तो अनपेड सेलर के राइट्स होते हैं कि वो प्राइस के लिए भी स्यू कर सकता है। प्राइस के लिए, ठीक है, कोर्ट में जाके सेलर है ना, बायर्स को अगर उसने प्रॉपर्टी दे दी गई है, गुड्स प्रॉपर्टी दे दिया गया है बायर को, और वो रिफ्लेक्ट पे करने के लिए मना कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर सिंपल सी सीधी सी बात है, तो आपने प्रॉपर्टी पास नहीं की गई है फिर भी वो मना कर रहा है पेमेंट करने के लिए, सब कुछ मतलब सब कुछ सेलिंग एग्रीमेंट हो चुका है, इस केस में ये जो सेकंड वाला पॉइंट है ये उस केस में एप्लीकेबल है कि ये ऐसे जब कार वार सेल आउट होती है ना, तो ये जितने भी 150 रुपीज का कोई सेल एग्रीमेंट का कोई सेल्स का ना कोई फॉर्म होता है, वो फिल करना पड़ता है, ठीक है। अब ये जो हम, ठीक है, अब इस केस में ना जब एग्रीमेंट ये सब है तो इस केस में कहीं ना कहीं बाउंडिंग हो जाती है कि भाई बायर है वो आधे पैसे दे गया था या जो ये इतने पैसे दे गया था, तो प्राइस इज पेबल ऑन अ सर्टेन डे, ठीक है, irrespective of delivery, buyer wrongfully neglects or refuses to pay such price, तो सच प्राइसेस को पे करने के लिए रॉन्गफुली निग्लेक्ट और रिफ्यूज कर सकता है। फिर है suit for damages for non acceptance, ठीक है, तो नॉन एक्सेप्टेंस के लिए बायर को स्यू कर सकता है, ठीक है, मतलब नॉन एक्सेप्टेंस का केस अगर आपको मिल लगता है कि ठीक है बायर ने कहा कि नहीं मैंने तो नहीं मंगाया था, देखो इस केस के लिए बहुत ही कम लोग स्यू करते हैं, ठीक है, लेकिन ये पेपर पे है, ठीक है, मान लीजिए कि आपके पास ये जो डिलीवरी बॉय आते हैं, ठीक है, भाई मैंने मना कर दिया कि नहीं मैंने नहीं मंगवाया, ठीक है, अगर मैं मना कर देती हूँ कि मैंने नहीं मंगवाया तो ऑब्वियसली ना तो मैंने पेमेंट दी और ना ही मैंने उनका गुड्स लिया, तो कोई एक्शन हुआ ही नहीं, ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आप ना पेमेंट के लिए मना कर देते हैं, ठीक है, आपने गुड्स एक्सेप्ट कर लिया, आपने पेमेंट के लिए मना कर रहे हैं, जब गुड्स एक्सेप्ट कर लिया तब आप पेमेंट के लिए मना कर रहे हैं, तब डैमेजेस के लिए सूट फाइल होगा ही होगा। दिस सेक्शन इज योर द सेक्शन 56, ठीक है, तो ये वाला पार्ट हमने कवर किया। तो अब नेक्स्ट, एक मिनट, बहुत सारे हैं इसमें। राइट्स ऑफ बायर, राइट्स ऑफ बायर करना है, इसमें ना बहुत सारे आपको ना एमसीक्यू भी दे रखे हैं। ये पीडीएफ ली तो मैंने नेट से है, पर इसमें से मैंने बहुत अच्छे से फाइंड आउट किया, ठीक है, कि ये वास्तव में अच्छी है पीडीएफ। शॉर्ट में दिया हुआ है, टू दी पॉइंट दिया हुआ है, इसमें बहुत सारे आपके क्वेश्चंस भी दिए गए हैं, प्रैक्टिस कर लेना। राइट्स ऑफ बायो, आप ना ये सारा रीड करेंगे ना आपको समझ में आ जाएगा, ये इतना टिपिकल नहीं है। एक अनपेड सेलर का पॉइंट टिपिकल था, और कंडीशन वारंटीज है ना वो मेंशन नहीं है आपके सिलेबस में, एक कंडीशन वारंटीज का थोड़ा सा ये, हाँ, टिपिकल, लेकिन आपके में मेंशन नहीं है। अच्छा, राइट्स ऑफ बायर्स नहीं है, राइट्स ऑफ बायर्स में आपको फिर बुक में से समझाऊंगी, मेरे पास बुक है इसकी, उसमें से समझाऊंगी आपको।
राइट्स ऑफ बायर्स इसमें नहीं है, ठीक है। वो राइट्स ऑफ बायर्स आता है, अनपेड सेलर का ही थोड़ा सा पार्ट है वो अलग से, उसमें ही हम फिर कवर करेंगे। ये प्लीज आप पॉइंट ना नोट डाउन कर लेना, मंडे ट्यूसडे जब भी आपकी ऑफलाइन क्लास होगी, ठीक है, हम तभी लेंगे। तभी आपको राइट्स ऑफ बायर्स का पॉइंट है ना ये क्लियर करा दूंगी। अच्छा, मेरे पास ना मेरी खुद की हैंड रिटन जो पीडीएफ है, ठीक है, बिजनेस लॉ की, उसको मैंने बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ है, लेकिन उस पीडीएफ का साइज बहुत ज्यादा है, जिसके कारण से मुझे ये वाली पीडीएफ आप लोगों को के साथ इसमें से समझाना पड़ा, ठीक है। वो उसमें से मैंने बुक का पूरा इंटायरली सब कुछ कवर किया हुआ है, तो मुझे प्लीज ये गाइड कीजिएगा कि उस वाली पीडीएफ, वो पीडीएफ जीमेल से भी ट्रांसफर नहीं हो रही है। मैम टेलीग्राम कर देना, टेलीग्राम हो जाएगा। टेलीग्राम से हो जाएगी? अच्छा ठीक। यस मैम। टेलीग्राम पे फिर आप लोग बना लेना, मुझे बता देना, क्योंकि ना इसमें है राइट्स ऑफ द बायर्स, मैंने उस बुक में ना ये तो नोट्स में से शॉर्ट में हो गया, लेकिन वो जो मैंने उस नोट्स में से पूरा प्रिपेयर किया हुआ है, कुछ हैंड रिटर्न्स हैं, ठीक है, और कुछ प्रॉपर है उसमें, अनपेड सैलर का ना इसमें बहुत ही शॉर्ट दिया हुआ है मुझे, क्योंकि मैंने आपको अनपेड सैलर्स के यहाँ पे है द राइट अगेंस्ट द गुड्स, क्योंकि अनपेड सैलर के राइट्स होते हैं अलग अलग, हमने ये गुड्स के अगेंस्ट तो राइट्स कर लिए हैं। फिर एक है राइट्स अगेंस्ट द बायर पर्सनली, एक बायर के लिए भी होता है उसका राइट्स, यही होता है कि वो प्राइस के लिए फाइल कर सकता है, डैमेजेस और इंटरेस्ट के लिए, वो सब हमने स्टडी किया, ठीक है। स्टॉपेज ये सब हमने कर लिया अगेंस्ट द गुड्स। पर यहाँ पे आपका राइट्स ऑफ जो बायर है वो यहाँ पे मेंशन नहीं है, ठीक है, वो उसी बुक में से है, वो मैं आपको बता दूंगी इसमें। लीन, स्टॉपेज इन ट्रांजिट, इन सब के बीच का डिफरेंस भी उसमें सब कुछ है, ठीक है। तो मुझे आप ना टेलीग्राम में मैसेज कर देना, ये ठीक है, ओके मैम। टेलीग्राम में मतलब सेंड हो रही है वो पीडीएफ, तो ठीक है, मैं ये सेंड कर दूंगी आपको, ठीक है। और मेरे ना कुछ यस हैंड रिटर्न्स हैं इसमें, ठीक है, वो वाले हैंड रिटर्न्स एक्स्ट्रा जो आपको कभी मन करे कि कुछ एक्स्ट्रा करने का, एग्जिस्टिंग अनसर्टेन सर्टेन फ्यूचर कंटीजेंसी, ये गुड सब कुछ लिखे हुए हैं, एग्जाम्पल्स भी उनके साथ लिखे गए हैं, पैरिशिंग ऑफ गुड्स का पॉइंट है, ठीक है। एक दो टॉपिक जो हैंड रिटर्न्स है उसे देख लेना आप लोग, ठीक है, ऐसे ओके मत मैम। करना, ठीक है। वहाँ पे पूरा इंटायरली आप अभी मुझे भेजिए, यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है कि गुड्स में क्या क्या इंक्लूड है और गुड्स में क्या क्या एक्सक्लूड है, डेफिनेशंस जो अभी हमने आज स्टडी किया है ना उसी का, ठीक है, व्यू पॉइंट में यहाँ पे लिखा हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट भी मैंने, क्योंकि मैं फिर चाहती हूँ कि मैं उसी में से आपको समझा दूँ, ठीक है, ये तो मुझे निकालनी पड़ी, मजबूरी लगी कि कुछ इस टाइप से मैं नोट सर्च करूं कि जो मैच आउट हो, ठीक है, इसलिए फिर मैंने ये निकाला, अदरवाइज तो मैं एलएलपी भी उसी में पूरा दिया हुआ है, एक्स्ट्रा पूरा पार्ट है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आप मुझे सेंड कर देना टेलीग्राम में, मैं मैम आपको, मैंने आपको मैसेज किया है हाँ टेलीग्राम पे। ठीक है, भेजती हूँ मैं, एक मिनट, आप हो ना अभी ऑन, तो मैं आपको सेंड यस कर मैम। देती हूँ। और फिर मैं ये अपने यहाँ पे कैसे करूं सेंड, मतलब हाँ मैम देखो, आपके में टेलीग्राम डाउनलोडेड है मोबाइल में या लैपटॉप मोबाइल में? में तो यस मैम, आ मैंने रहा है कर ऑप्शन, दिया, आप सेंड आपको कर दीजिए। भेज दिया मैंने, फोन पे तो मैंने आपको बस अब सेंड हो रही है, यस मैम, सिक्सटी हो टू जाएगी। एमबी की है। पर मुझे ना इसमें समझाना है आपको, ऑनलाइन कैसे समझाऊं, मेरा ये पता नहीं, या तो आप इसे छोटी एमबी का कर देना, देखो आपको रिसीव हुई, बाकियों को भी यस भेज मैम। देना। ओके मैम। ये देखो, ये खुद का ना कुछ लिखा हुआ भी है मेरे हैंड राइटिंग से भी, तो आपको इजीली लगेगा, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ना इसमें पूरा दिया हुआ है, ठीक है। ओके मैम। अच्छा, स्कैन कॉपी है मैम? ओ
आप देखना कि मतलब, क्योंकि ना मेरे जीमेल पे नहीं आ रही। मैं मेनली क्या करती हूँ, जो मेरे फोन में होते हैं नोट्स, मैं जीमेल से अपने लैपटॉप पे कर देती हूँ। तो अब ये मैं कैसे लैपटॉप में लेके आऊं, बस ये मुझे बता देना। मैम मैं आपको जीमेल कर दूंगा। हाँ, मुझे ये शॉर्ट करके या तो जीमेल कर देना। ठीक है, क्योंकि उसमें इतना आ रहा है कि आपकी पता नहीं वो एक बहुत लिमिट ज्यादा हो गई है, मुझे ही भेज देना। चलिए ठीक है, फिर हम इसी में से कवर करेंगे। आप ये फाइल दोनों को भी सेंड कर देना। ये वाली ओके मेन मैम। है बुक जो, ठीक है, बिजनेस लॉ की। इसमें से आपको जो भी कोई डाउट हो उसी में से कवर करना। ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना ही। मैं थक भी गई हूँ। ठीक है, तो थक क्या गई हूँ, बोला नहीं जा रहा है उतना ज्यादा। ठीक है, तो क्या है, 2:30 हो गई हैं। तो राइट्स ऑफ बायर उसमें दिया हुआ है, उस पीडीएफ में आपको समझा समझा दूंगी। ठीक है, कल की जो क्लास होगी वो मैं आपकी कल की क्लास मॉर्निंग में ही लूंगी। ठीक है, क्योंकि मुझे कल डॉक्टर के जाना है। ठीक है, क्योंकि मैं ठीक नहीं हो रही हूँ। मेरी जो कफ है वो बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा है, और अगर फिर वो कभी मतलब बेबी को निमोनिया ना हो जाए, तो इसलिए डर है। तो कल की जो क्लास लूंगी मैं आपकी मॉर्निंग में ही लूंगी बच्चे। ठीक है, सेवन ओके थर्टी मैम। सेवन ठीक है, आप प्लीज उठ जाइएगा कल की, और कल और संडे की क्लास के लिए। ज्यादा देर श्योर की मैम। नहीं लूंगी। ठीक है, सिर्फ 2 क्लास लूंगी। इसमें हम एलएलपी का पार्ट कवर कर लेंगे, अपना स्मॉल स्मॉल टॉपिक्स है ना वो कवर कर लेंगे। ठीक है, कल और परसों 2 दिन आप मैनेज कर लीजिए। ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू। वेलकम।